गुरु वक्री 2023 कन्या राशि फल। जन्म राशि के आधार पर इस पूरे विश्लेषण को आप समझ सकते हैं। यदि कन्या लग्न है तो उसके आधार पर भी आप इसे समझ सकते हैं। बृहस्पति का आपके जीवन में बेहद खास महत्व होता है। ये आपके जीवन में आपके रहन सहन, सुख सुविधाओं, आपकी वाहन सुख, व्यापारिक व्यवस्था, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन का ये एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति का 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक 118 दिन तक 2023 के अंत तक ये अब टोटली रेट्रोग्रेड होंगे, वक्री होंगे। वक्री ग्रह का प्रयोजन क्या होता है, कारण क्या होता है, क्यों कोई ग्रह वक्री हो जाता है, तो आप समझिए इसका सीधा संबंध सूर्य से होता है। सूर्य के ही चारों तरफ सभी नवग्रह चक्कर लगाते हैं। यहां तक कि हम भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी भी सूर्य के ही चक्कर में चलता है। अब जब सूर्य से किसी ग्रह की दूरी बढ़ती है तो वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि किसी कारणवश वो दूर चला गया। तो यदि वो दूर चला गया, धुरी से बाहर चला गया, तो वो फिर धीरे 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 वापस अपने धुरी पर पुनः वापस आता है। और जो वो दूर जाता है और वापस आता है, उसी परिस्थिति को हम वक्री कहते हैं। सूर्य से गुरु और शनि ये दोनों हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष ये कुछ समय के लिए दूर होते हैं और फिर रिवर्स होकर के वो अपने चक्कर पे, अपने धुरी पर, या फिर कह सकते हैं कि अपने सड़क पर आ जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि जब आप रास्ते में चलते हैं, किसी कारणवश आप किसी डायवर्सन में सड़क से दूर चले जाते हैं, तो चले तो जाते हैं, जाते समय आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप दूर हो जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि ओहो, हम तो सड़क से बहुत दूर आ गए, अब हमें पुनः सड़क में जाना चाहिए, क्योंकि सड़क के माध्यम से ही आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उसी तरह से ग्रह स्थिति होता है। इस बार बृहस्पति की ग्रह वक्री अवस्था है और कन्या राशि के लिए इसका बहुत ही शानदार शुभ संयोग, इसे आप काउंट कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में चल रहा है, और जब अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अपने घर से 12वें घर का भी फल देता है। यानी अष्टम भाव का तो वो फल दे ही रहा है, लेकिन अब आपको वक्री होने के कारण ये सप्तम भाव का भी फल देगा। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखिए। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आप बहुत आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में बृहस्पति के गोचर होने से द्वादश, द्वितीय और चतुर्थ भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है। चतुर्थ भाव से जब किसी तरह का भी बृहस्पति का संबंध होता है तो ये अपने आप में एक बेहद शानदार शुभ संयोग इसे कह सकते हैं। चूंकि चतुर्थ भाव के ही वो स्वामी हैं, तो निश्चित रूप से अष्टम में शुभ ग्रह बैठ करके बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। वक्री अवस्था में आने के कारण से ही ये आपके जीवन में अचानक आपको व्यापारिक, पारिवारिक, आपके रहन सहन, सुख सुविधाओं में बड़ा परिवर्तन, बदलाव की संभावना यहां पर उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी कामयाबी, किसी सफलता की संभावना जब बनती है तो फिर हमारे अंदर भी कुछ ऐसे शुभ संयोग, हमें हमारे जीवन में कुछ शुभ शगुन होने लगते हैं। तो ये एक समय है। इस समय आप देखेंगे कि आपके जीवन में आप अच्छे सपने देखेंगे, अच्छे तरीके के लोगों से मिलेंगे और किसी महापुरुष का ऐसे समय में दर्शन होता है। कोई महापुरुष, कोई महान व्यक्ति हमारे जीवन में जुड़ता है और वो हमें मार्ग दिखा देता है, क्योंकि गुरु का काम है अंधकार से प्रकाश में ले जाना। तो बृहस्पति के इस वक्री अवस्था के कारण से आपके जीवन में, आपके रहन सहन के अंदर एक बड़ा बदलाव आपको देखना है। वाहन सुख आपको पर्याप्त रूप से प्राप्त हो सकता है। यानी कि समझिए कि आप 2 व्हीलर में चल रहे हैं तो 4 व्हीलर की प्राप्ति भी हो सकती है। इसका टाइमिंग आप चाहें तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए, किसी कागज में लिख लीजिए।
4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक 118 दिन, यानी कि टोटल 4 महीने ये आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल देंगे। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक उन्नति, तरक्की, परंतु खान पान का आपको ध्यान रखना होगा। बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर होने से यह अशुभ प्रभाव देता है, अशुभ फल देता है। और अष्टम भाव हमारे जीवन में मृत्यु, कष्ट, परेशानी, संघर्ष, इन सभी चीजों का कारक होता है। स्थान हानि करो जीवा, यानी कि बृहस्पति अष्टम में बैठे हैं तो कुछ ऐसे कार्य आप कर सकते हैं जिससे आपकी आयु में कमी हो, आपको बेवजह संघर्ष करनी पड़े और आप बेवजह आर्ग्यूमेंट और अपने ईगो में आके अपना नुकसान कर सकते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। बृहस्पति की दृष्टि के माध्यम से देखेंगे तो जीवन में आपको बड़े यात्राओं का संयोग बन सकता है, बड़े इन्वेस्टमेंट के आपको अवसर मिल सकते हैं, पारिवारिक विकास हो सकता है, यानी कि परिवार के अंदर या तो नवजात शिशु के माध्यम से या विवाहित वर वधू के माध्यम से आपके परिवार के संख्या में वृद्धि हो सकती है। और साथ ही साथ आप इस समय अवधि के अंदर नए भूमि, भवन, वाहन की खरीद फरोख्त के अंदर भी कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने जीवन का आप कर सकते हैं। माता के सेहत स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और अपने पेट से संबंधित आपको ध्यान रखना होगा। इस समय में आपको डाइजेशन और स्टमक परेशानियां, पेट दर्द जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। बृहस्पति के इस गोचर, इस मोमेंट के लिए आपको बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए, बृहस्पति की कृपा के लिए आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः ये रोजाना अपने दैनिक दिनचर्या में 108 बार आपको जप निरंतर करना चाहिए। बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए आप अपने गुरु का विशेष सम्मान करें, गुरु परंपरा का पालन करें, या फिर गुरु दीक्षा आपने प्राप्त नहीं की तो किसी सही गुरु का चयन करें और वहां जाकर के आप अपने जीवन में गुरु दीक्षा लें। गुरु दीक्षा लेने के लिए ध्यान रखें, यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी दोनों साथ में ही गुरु दीक्षा लेंगे। अकेले हैं, आप बैचलर हैं, ब्रह्मचर्य जीवन जी रहे हैं तो उसमें गुरु दीक्षा की कोई उतनी महत्व नहीं होती है। ये एक आपका ब्रह्मचर्य लाइफ होता है और इस लाइफ के अंदर बस आप अपने यम नियम संयम में बने रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने टारगेट को, अपने मंजिल को लगातार पाने का निरंतर संकल्प करते रहें। अपने अध्ययन कार्य पर आप लगातार परिश्रम करते रहें और अपने माता पिता, गुरु, इनका सम्मान करें। बृहस्पति की ऐसे परिस्थिति में ध्यान रखें कि बिल्कुल भी झूठ न बोलें, सत्य का पालन करें और बृहस्पति उस व्यक्ति के जीवन में अपार कृपा करते हैं जो व्यक्ति सत्य बोलता है। तो कोशिश करें सत्य बोलें और सत्य को ही पसंद करें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य है परंतु अप्रिय है, ऐसे सत्य को ना बोलें। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजिए। गोचर, ग्रह स्थिति, जन्म कुंडली, सभी प्रकार के विश्लेषण हम आपको संपूर्ण रूप से बताएंगे। हमारे कार्यक्रम को यदि आप पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय गुरुदेव।